जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तब आप उन माँओं के साथ कैसे डील करते हैं? उन बहनों के साथ जिनकी मैं बोल रही हूँ तो मुझे ऐसे गूज़बम्प्स हो रहे हैं, जो कभी राखी नहीं बाँध पाएँगी, जो कभी शायद कोई माँ बच्चे को नहीं पुकार पाएगी या कोई पिता अपने आँखों में वो गर्व नहीं ला पाएगा। हाउ डू यू डील विद दैट इमोशन? देखिए वो एक बहुत ही नाजुक सब्जेक्ट है। जब ये कारगिल वॉर हुआ था तो मेरी भी उम्र 25 साल थी। 25 साल में एज़ इट इज़ यू आर नॉट वेरी मैच्योर्ड, यू नो, आई वाज़ नॉट मैरिड आल्सो। सो उस टाइम पे इतना समझ नहीं आता था। उस टाइम पे इतना नहीं, बट एज़ एज हैज़ कॉट अप, मैं अभी खुद एक फादर हूँ, एक शादीशुदा आदमी हूँ। नाउ आई अंडरस्टैंड दैट हाउ डिफिकल्ट इट इज़ एक पेरेंट होना जिसका जिसका बच्चा वॉर में शहीद हो चुका है। मैं अभी भी अपने यूनिट के अमित भारद्वाज की फैमिली और सौरभ कारिया की फैमिली, उनके साथ हम रेगुलर टच में हैं। बट वो जो एक सूनापन उनके पेरेंट्स के आंखों में दिखता है, वो कोई नहीं पूरा कर पाएगा। मतलब हम अभी भी एक फैमिली की तरह है, मिलते हैं, झुलते हैं, जाते हैं। बट एंड हैट्स ऑफ टू देयर पेरेंट्स दैट उनके अंदर इतना स्ट्रेंथ है कि वो आज मतलब बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं। लेकिन एक जो पेरेंट्स के अंदर एक सूनापन दिखता है, उसको उसको कोई भी पूरा नहीं कर पाएगा। इट इज इम्पॉसिबल। नेक्स्ट इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इट इज इम्पॉसिबल, नॉट इवन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इट इज इट इज़ इम्पॉसिबल। एक एक बात बताइए, जब आप मैं एक माँ हूँ, मेरा भगवान ना करे कभी किसी के भी साथ हो, बट ज़िंदगी है कहीं भी किसी के भी साथ होता है और यही होता है क्योंकि जीवन मरण लगा रहता है। एक माँ का एक बच्चे को खो देना, वो इमोशन, और एक माँ का भारत माँ के लिए अपने बच्चे को खो देना, क्या इन दोनों इमोशंस में कोई अंतर होता है? या एक पिता का? देखिए, अगर अगर बच्चा शहीद हुआ है देश के लिए तो एक गर्व तो है ही। लेकिन जितना भी गर्व हो, वो एक बच्चे को खो देने के उसको उसकी भरपाई नहीं कर सकता। नहीं हो सकती। जितना भी गर्व हो, ठीक है, आपको सोसाइटी में आपकी इज्जत है, लोग आपको बोलते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन वो मेरे ख्याल से उसकी भरपाई करना तो हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। हो ही नहीं सकता। एंड पिछले जितने भी वॉर हुए हैं, कितने लोग मरे हैं, कितने लोग मरे हैं। तो वो उन माओं का, उन वाइफ्स का, उन बच्चों का जिन्होंने अपने पिता को खोया है, जिन्होंने अपने हस्बैंड को खोया है, जिन्होंने अपने बच्चों को, बेटों को खोया है, वो लॉस कोई नहीं पूरा कर सकता। और वो जितने भी इज्जत मिले, दुनिया रिकग्निशन से मिले, फिर भी वो उस चीज को कंपनसेट नहीं कर पाए। नहीं कर सकते। कांट कंपनसेट दैट। करेक्ट। जब चीज़ें सब हाथ में आने लग गई थी और आपको लगा कि चलो अब हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, तब क्या आपके मेंटालिटी में चेंज आता है एक सोल्जर के जो वहाँ पर फ्रंट पे खड़ा होता है? देखिए, जीत के जब 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 जीतते हैं तो अच्छा तो लगता है। लेकिन जो लॉसेस हो चुके हैं ना, उस टाइम पे आप इतने इमोशनली चार्ज होते हो, इतने इमोशनली चार्ज होते हो, क्योंकि लॉसेस बगैर बगैर लॉस के कोई लड़ाई नहीं। नहीं होती। ये कोई फुटबॉल मैच नहीं है कि भाई आप 3 गोल से हार गए। हाँ, यहाँ गोल से नहीं हारते आप, या यहाँ आप रन से नहीं हारते, यहाँ आप जानों से जानों से हारते। हारते भी हैं, जीतते भी हैं। हाँ, अगर आप जीते भी हो तो जाने तो गई है ना। गई हैं। तो वो जो है, उस टाइम पे वो जितनी भी खुशी हो, वो एक अजीब सा फीलिंग होता है। मतलब वो खुशी उस चीज को कंपनसेट नहीं कर पाती। शायद एक Because खालीपन होता। खालीपन होता है, एक दुख होता है, एक दुख होता है। बिकॉज यू हैव लॉस्ट योर कॉमरेड्स इन आर्म्स। आपके दोस्त है, आपके जूनियर है, आपके खुद के यूनिट के लोग हैं। तो वो तब वो इतना कोई वो क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच की तरफ ये इनकी जीत गए, ये वो फीलिंग आती नहीं है। आप कर भी नहीं सकते, बिकॉज यू हैव लॉस्ट अ लॉट। You have lost a lot. An irreparable Irreparable loss.